सदस्य गवर्निंग काउंसिल और हमारे फोरमैन आप लोगों को पूरा स्टाफ और नए आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। अगले क्रम में देखिए आज का टॉपिक जो है हायर एजुकेशन से हायर एजुकेशन क्या है, आपने उसमें देखा भी होगा, आपको वीडियो में भी बताया गया होगा हायर एजुकेशन क्या है, कैसे है, आप लोग कैसे अपनी चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। हायर एजुकेशन है ITI आपका सबसे बेस होता है टेक्निकल के। जब भी आप कोई चीज़ टेक्निकल अगर आप आते हो, अगर आपका जो एजुकेशन है जिसको टेक्निकल माना जाएगा, ऐसे नॉन टेक्निकल नहीं है, तो आप सबसे बेस हो किसी भी टेक्निकल एजुकेशन की। इसके बाद जो आपका सेकंड फेज होता है वो होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा में आपको ये छूट मिल जाती है कि जैसे ही आप ITI करते हो, आपकी अगर सैलरी कुछ जाहिर सी बात है सैलरी आपकी थोड़ी सी अच्छी होगी लेबर के कंपैरिजन में, स्किल लेबर से आपकी अच्छी होगी। जब आप इससे थोड़ी आप बढ़ते हो, डिप्लोमा में जाते हो, आपकी सैलरी और अच्छी होगी, उसके ऊपर बीटेक भी जाओगे तो और अच्छी होगी। हायर एजुकेशन में लोगों को, आप लोगों में से बहुत लोगों के ये दिमाग में आता ही नहीं होगा कि इससे भी ऊपर हमें कुछ करना है। ये उतना ही आपकी ग्रोथ और आपका जो सैलरी ग्रोथ है वो भी हो। हायर एजुकेशन मैंने भी आप जितनी आप अच्छी पढ़ाई करोगे, यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा स्टाफ है जो आपको हर तरह से मोटिवेट करेगा, बहुत ही आपको नॉलेज हो जाएगी इतनी कि आप आगे जाओ तो आपको कहीं पर भी कोई इशू और ITI। दूसरी बात मैं अपने सर लोगों से कहना चाहता हूँ जो अभी आपको इतनी अच्छी मोटिवेशन मिला है द्वारा, इसको शादी के बाद आपने जो इम्प्लीमेंट करना है, जैसे आपने कहा कि आपको हारना नहीं है। जब भी आप अभी यहाँ से पढ़ते जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं कैसे क्या करूँ, हर जगह नौकरी नहीं होगी। जाहिर सी बात है जितनी हमारी जनसंख्या है इतनी नौकरी नहीं होगी। और उसमें तो जब आप अपना सेल्फ करोगे और आप नौकरी दोगे तब आपको वो ज़्यादा फील होगा कि आप नौकरी कर रहे हो कि आप नौकरी दे रहे हो। नौकरी जब दोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि यार मेरे अंदर दोनों काम कर रहे हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, वो एक अलग लेवल होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो वो एक अलग सबसे बड़ी इसके अंदर समस्या, जैसे यहाँ से अगर आप सीख के जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने RAC की सीखी, एक आपने शोरूम खोला, उसमें आपने अपने 2-4 कर्मचारियों को रखा, उसको आप पे कर रहे हैं, तो आपको एक अलग एक लेवल आपका अलग होता है। तो जरूरी है नौकरी आना, नौकरी आप देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि हमारे जैसा आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि जरूरी नहीं है सबको नौकरी मिल ही जाए। जाहिर सी बात हमारी जनसंख्या इतनी है कि सबको नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मिलना इतने पद नहीं है कि सबको मिलेगी। अगर आप बिजनेस अपना सेटअप करके 2-4 लोगों को नौकरी देते हो, उसकी फीलिंग और एक नौकरी कर रहा हो उसकी फीलिंग दोनों बहुत ज़्यादा अंतर आपको पता चल जाएगा। अगर यहीं से दो लड़के निकले, एक लड़के को उसने व्यवसाय किया अपना और एक ने अपनी नौकरी की, तो आप नौकरी वाले से पूछा कितने दबाव में है और एक जो व्यवसाय कर रहा है उसको पूछेगा क्या मिला है, तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा। इसलिए मेरा तो यही सजेशन है, आप लोग नौकरी करने का ट्राई करिए, अपना व्यवसाय का भी ट्राई करिए, रोजगार देने का सोचिए, ये ज़्यादा होगा अच्छा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे। जितना अपडेट करेंगे, सिर्फ ITI करके जाएंगे आपकी सोच चलेगी स्तर होगा, उसके ऊपर आप पढ़ाई करेंगे एक लेवल और आपका स्तर बढ़ जाएगा। तब आप जितने ऊपर जाओगे उतना आप नौकरी से दूर हटो। अगर आप किसी MBA से पूछोगे कि वो नौकरी करना चाहता है, बहुत क्लियरली होगा, वो सोचेगा अपना मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। रीजन क्या है, उसकी मेंटालिटी उसको पता है कि मैं बिजनेस करूँगा तो कहाँ रहूँगा और नौकरी करूँगा तो कहाँ। तो मैं इसी चीज़ को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे रोजगार दिया है, इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करिए, नौकरी ट्राई करिए, नौकरी से ऊपर बिजनेस ट्राई करिए। सरकार हमारी इतनी लोन भी प्रोवाइड कर रही है, मुद्रा लोन है, जिसको आप इनिशिएट करके अगर आपका अच्छा जो है इनिशिएटिव है कि आप आपको कर सकते हो, लोन लीजिए, आगे बढ़िए, व्यवसाय स्टार्ट करिए और इसको उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर हुए, फिर एक्शन हुए, फिर AE हुए, फिर चीफ हुए, फिर डायरेक्टर होकर रिटायर। ये मत सोचना कि ये बहुत छोटी पढ़ाई है, ये छोटी पढ़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। ये A से शुरू होता है और Z तक जाता है। अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो हमारे उस समय बगल में ही आपके मोतीलाल नेहरू ऑटोमोबाइल में हमारे मित्र थे कपूर मोटर वाले, दोनों भाई यहीं से बड़े थे। आज कितने बड़े मालिक हैं, कपूर मोटर एक लखनऊ में नाम है उनका, आपका ऐशबाग में भी वर्कशॉप है और आलमबाग में भी बहुत बड़ा वर्कशॉप है।
ऐसे अनोखे बच्चे हैं। जब किसी जिले में जाता हूँ, किसी शहर में जाता हूँ, तो शक्ल से जब पहचान लेता है और नाम से भी पहचान लेता है, तब कहता भैया हम फला जगह पे फला पहुंच गए। तो एक अच्छा लगता है सुनने में भी। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि काम कोई छोटा नहीं होता। अगर आपकी ईमानदारी है, आप काम करने वाले हो, तो आपके लिए कहीं कमताई नहीं। तो शिक्षा ग्रहण करने के साथ में प्रैक्टिकल रहो। सबसे बड़ा यह है समय अपना जो ईमानदारी से दीजिए, और खुद शिक्षा ग्रहण करने के बाद में दूसरे को भी अवश्य बताओ। क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, और एक बिटिया जब घर की पढ़ जाती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो हमेशा मैं कहता हूँ बच्चों से कि प्रतिभाशाली बनने के साथ में अपनी शिक्षा को जितना बांटोगे, अपने ज्ञान को जितना आगे बढ़ाओगे, उतना अधिक आपको ज्ञान होगा। जैसे हमारे गुरुजन शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आज हमको आपको ज्ञान दे रहे हैं, अपना ज्ञान के उनके ज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। देश का भविष्य हमारा गुरु है, और गुरु के बाद ये नौजवान है। आज इन नौजवानों के बल पर माननीय मोदी जी अमेरिका से टकरा गए। आज नौजवानों के बल में, क्योंकि आज जहां भी जिस भी देश में जाइए हमारा नौजवान उस देश में है, और आज उसने भारतवर्ष का मान सम्मान बढ़ाया है। इसीलिए आज आप उज्जवल भविष्य की मैं आपकी कामना करता हूँ, और भगवान करे आप लोग उन्नत करें, बढ़े, और हिम्मत को कभी मत हारें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ ही चंद लोग हैं जिनसे सीखा है, उसमें बहुत कम, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो हाथ से हाथ पकड़ के चलते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग आपको हाथ से हाथ पकड़ के पीछे खींचते मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है, उन सबको भुलाते चलिए जो हाथ पकड़ने वाले हैं, उनको साथ में लेके चलना सीखिए। उसी में मैं अपने आदरणीय सुनील मिश्रा जी जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, बहुत सी स्थितियां मेरे जीवन में भी ऐसी हैं जब लगा कि अरे यार सब खत्म हो गया क्या, सब जगह धोखा ही है क्या, कहीं विश्वास नहीं है क्या। लेकिन तब कोई ना कोई ईश्वर का बंदा आपके सामने आता है और कहता है हाथ पकड़ के कि नहीं मैं हूं ना। और ऐसे व्यक्तियों को पहचानिए, ऐसे व्यक्तियों को पहचानिए जो आपका साथ देने वाले हो। ऐसे व्यक्तियों को ना याद रखिए जो आपको धोखा देके गए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप लोगों से कि निंदा की बौछारों से हुनर कहां छूटता है। क्या निंदा की बौछारों से हुनर कहां छूटता है, और लाख उड़े फूल लेकिन सूर्य कहां छूटता है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और तब तक बढ़ते रहो जब तक कि उस सफलता की सीढ़ी को पा ना जाओ। मेरा मतलब है कि मृत्यु वो नहीं है कि हम मर गए। मृत्यु वो है जब हम हार मान के बैठ जाते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, समझ लो कि मर गए। जीवन में मेरे लिए, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूं, आप लोग से भी कह रहा हूं, जीवन में एक मंत्र बना लो, मैं हार नहीं सकता, मैं जीतने के लिए ही बना हूं। जीवन में कोई मुझे हरा नहीं सकता। अभी हार के आ रहे, लग रहा है कि मैं हार गया, लेकिन फिर भी बोलो अपने आप से कि मैं हार नहीं सकता, और उठ के फिर खड़े हो जाओ। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूं, 100% वो चीज आपको अचीव होगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरा, नौकरी करो, नौकरी करो, लेकिन मालिक बनने के लिए। नौकरी करो कुछ सीखने के लिए, नौकरी बनो लोगों को नौकरियां देने के लिए। क्योंकि जब आप सीख करके यहां पहुंच चुके होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ हाथ उठाकर बड़ी अपेक्षा भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, मेरा भी हाथ पकड़ लो ना। और तब जब आप छुप करके उसका हाथ पकड़ के नीचे खींचते, ऊपर खींचते हो, तब हमारा देश सोने की चिड़िया बनता है। हर व्यक्ति अगर ये सोच रख ले कि मुझे अपने से नीचे वाले को ऊपर उठा करके लेके आना है, अपने बराबर की स्थिति में लेके आना है, तो जब तक आप बराबर की स्थिति में लाओगे उनको, तब तक आप और ऊपर पहुंच चुके होगे। आप पता चलेगा कि आप जिस स्थिति में थे, ऊपर दूसरों को खींचते खींचते आप भी बहुत पैसा कमा चुके। मुझे अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मुझे लगता है प्लीज, मुझे आपसे कोई विनती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, प्लीज
जो भी 18 के पूरे हो चुके हैं, या मुझे लगता है सभी 18 के ऊपर के, कमाना शुरू करो। और कमाने के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, कमाने के लिए आपके जोश की जरूरत होती, कमाने के लिए आपके जुनून की जरूरत होती है, कमाने के लिए किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती है। जब आप निकलोगे तो निश्चित रूप से रास्ता बनेगा, ठीक है। तो बस इसी के लिए एक बार सब लोग, मुझे लगता है सभी हुआ है, एक बार जोर से थोड़ा नारा लगा दीजिए, माता की भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा मैं सही लोगों के साथ हाँ हाँ भेज देंगे। नहीं है, तो वाले भेज देंगे। चल रहा है, बंद है।